नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के माध्यम से। और साथ ही साथ एक मेंटोर के तौर पर मैं आपको क्या बता सकता हूं स्टूडेंट्स के रिमार्क के आधार पर, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए सीयूईटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2024 का, तो 12th के साथ क्या 11th का सिलेबस भी जरूरी है। टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी कि उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त किया, तो उन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे होंगे, स्टडी कैपिटल को पहली बार जान रहे होंगे, मुझे कभी पहली बार देख रहे होंगे, तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी की पूरी यात्रा में मैं आपके साथ रहने वाला हूं और हर प्रकार की हेल्प आपको अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाला हूं। तो सीधा चलते हैं उस आर्टिकल पर जो कि इंडियन एक्सप्रेस आपके एक न्यूज़पेपर में छपा है। और इस आर्टिकल में एक एसआरसीसी की स्टूडेंट्स यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जिनका सीयूईटी 2022 में बहुत ही बेहतरीन परसेंटाइल रहा था, उन्होंने अपने टॉपर टिप्स को शेयर किया है। तो उसी टॉपर टिप्स के माध्यम से मैं आपको बातें बताने वाला हूं। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के नीचे विजिबल है। ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, हमारे कोर्सेज में आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, आप भी बेहतरीन मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं सीयूईटी में और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, CUET UG toppers tips: do not ignore class 11th syllabus, SRCC BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स सजेस्ट। कंप्लीट न्यूज को ध्यान से सुनिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो बातें हुई हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि CUET UG टॉपर्स टिप्स। द CUET UG टॉपर वानी गुप्ता scored an overall pass percentage of 95% in class 10th and 97.6 in class 12th। ये इनका रिकॉर्ड है, उसको इसमें दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वानी गुप्ता उत्तर प्रदेश की हैं और नोएडा में इन्होंने सीयूईटी के एग्जाम के लिए ये अपीयर हुई। इन्होंने किस किस कोर्स के लिए अपने आप को रखा, तो देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको ये लगेगा कि मैं ये वीडियो 2 मिनट में खत्म कर दूं, तो फिर 2 मिनट में वो शॉर्ट वीडियो में ही चीजें बताई जा सकती हैं और उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। अगर आप टॉपर टिप्स देख रहे हैं, अगर आप एक मेंटोर के तौर पर अगर सुझाव जानना चाहते हैं, तो एक लंबा वीडियो अगर आप देखेंगे और आपको सारी चीजें वृहद तौर पर समझ में आएंगी, तो एक कंप्लीट वीडियो आपके सीयूईटी के रास्ते को काफी आसान बना देगा। तो वानी गुप्ता ऑफ उत्तर प्रदेश नोएडा appeared for CUET in its debut edition 2022. She appeared for 5 papers: economics, business studies, accountancy, English and mathematics, and secured 100 percentile in all subject except mathematics। यानी इन्होंने 4 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल प्राप्त किया, जो कि आसान बात नहीं है और जो कि बहुत कठिन बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अचीव किया है इसको, और स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ करके आप भी अचीव कर सकते हैं। अब इनका एक्सपीरियंस सुनिए कि माई सीयूईटी एक्सपीरियंस: आई डिड गेट नर्वस व्हेन अपीयरिंग फॉर माई सीयूईटी यूजी एग्जाम, स्पेशली द मैथ्स पेपर। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर आई फेल्ट लाइक आई वाज नॉट एडक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब इसमें एक टॉपर का कहना है कि मैं नर्वस हो गई थी, जिन्होंने 4 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल प्राप्त कर लिया। तो अगर आपको ये लगता है तैयारियों के बीच में एक सीखने वाली भी बात है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, अगर आपको ये महसूस होता है कि हम बेहतर पोजीशन पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट चाहे वो कितना भी बेहतरीन पढ़ लिया हो, फिर भी नर्वस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए उससे डर जाना, उससे परेशान हो जाना, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। और क्या इन्होंने ये आगे बता रहे हैं, इनकी बातों को सुनिए कि आई हैड मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश इन 1 डे एंड 1 month लेटर आई हैड टू अपीयर फॉर बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। टू अपीयर फॉर ऑल द पेपर्स टुगेदर वन हैज 200 मिनट्स, मीनिंग 40 मिनट फॉर ईच पेपर। आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए, हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए 40 से 45 मिनट का समय जो है वो आपको दिया जाता है। और द फर्स्ट एग्जाम आई अपीयर्ड वॉज मैथ्स, व्हेन आई क्लिक्ड it by mistake and the exam suddenly started. I wanted to start the CUET paper with English paper। ये मैथ्स के जगह पर पहले इंग्लिश पेपर शुरू करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने गलती से
मैथ्स पर क्लिक कर दिया। खैर देखिए इनके यात्रा में आगे क्या होता है। द मैथ्स पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड लेंदी एज कंपेयर टू द रेस्ट। ये आप सभी के लिए भी संदेश है कि मैथ्स सब्जेक्ट जो होगा, इसके साथ ही साथ जितने भी इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स होंगे, उसमें आपका पेपर जो है लेंदी थोड़ा सा रहता है, जिसमें आपका टाइम टेकिंग लगेगा। The paper carried match of the following question type of the question where we had to solve 3 or 4 questions to arrive at the solution। यानी जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होते थे उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझिए कि 3 से 4 क्वेश्चन का समय देना पड़ जाता है, इसलिए अपनी स्पीड को बेहतर करना होगा। That was bit difficult and time consuming, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। Some business studies questions on planning business environment were difficult and tricky, English was fairly simple। अब इसमें बिजनेस स्टडीज के बारे में इन्होंने कहा है, बीएसटी सब्जेक्ट के बारे में, कि क्वेश्चन पेपर कुछ क्वेश्चंस कठिन भी थे, कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे। ना ही बहुत पेपर कठिन था, ना ही पेपर बहुत आसान था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के पेपर को इनका बताना है कि इंग्लिश का पेपर सिंपल था, आसान था। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है? व्हाट वाज माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? तो फॉर सीयूईटी आई प्रिपेयर्ड थ्रू माय क्लास 12 बुक्स। इन्होंने साफ साफ रेफर किया है डोमेन सब्जेक्ट के लिए कि मैंने अपनी जो तैयारी है वो क्लास 12 की बुक से की। आपको पता भी है कि आपका जो सीयूईटी का सिलेबस है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी को फॉलो करता है। हम लोग भी आपकी जो तैयारी करवाते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए तैयारी करवाते हैं। I knew I wanted to get admission to a Delhi University college, which would require me to score maximum in board exams. Where we started our class 12th academic session, the CUET was not announced, so I focused on my class 12 subject from the start। अब इनका ये कहना है कि चूंकि ये 2022 के एस्पिरेंट हैं और 2022 में सीयूईटी का अनाउंसमेंट लेट हुआ, तब तक ये लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पर सीयूईटी के लिए भी फोकस करना है। I picked up several well-known MCQs from book stall after taking the exam. Now I felt those questions were not as per I bought। यहाँ पे कुछ इन्होंने बुक्स को रेफर किया है, जो कि मैं चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर आपको दिख भले रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अदरवाइज ये प्रमोशन में आ सकता है। और इस तरीके से और भी इनके क्या एडवाइजेस हैं, तो ये देख लीजिए। चूज द राइट मिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इन सीयूईटी। आपको जितना भी सब्जेक्ट चॉइस करना है फॉर्म भरते समय, उस तरीके से सब्जेक्ट चॉइस करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं कि मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है लेकिन मैंने 10 डोमेन का ऑप्शन है तो 10 के 10 में कुछ भी भर दिया, तो उसमें आप सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे। अगर टारगेटेड रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बी केयरफुल व्हेन चूजिंग व्हाट पेपर टू स्टार्ट द एग्जाम विद ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम के दिन यानी एग्जाम देने जब आप बैठे होंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जहां पर क्लिक करते हैं, जब पेपर आप अपना स्टार्ट करने जाते हैं, तो उस समय अपना विशेष फोकस रखेंगे कि कौन सा पेपर आप शुरू कर रहे हैं। आई सेलेक्टेड मैथ्स फर्स्ट एंड आई बिकम नर्वस। इनका कहना है कि इन्होंने मैथ्स पहले सेलेक्ट कर लिया, जो कि इनका वीक पॉइंट था, तो वहां पर ये नर्वस हो गए। CUET इंग्लिश पेपर फोकस्ड ऑन ग्रामर एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन अनलाइक द सीबीएसई इंग्लिश सिलेबस। अब देखिए लैंग्वेज सेक्शन को लेकर के इनका भी यही कहना है कि आपका जो सिलेबस है वो ग्रामर और रीडिंग कंप्रिहेंशन पर फोकस था, जो कि आपके सीबीएसई का जो इंग्लिश का सिलेबस रहता है उससे मैच नहीं था। यानी जो आपको फॉलो करना है क्लास 12 का सिलेबस, वो सीबीएसई के 12th का सिलेबस आपको फॉलो करना है डोमेन्स के लिए। इसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए फॉलो नहीं करना है। उसके लिए आपको किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए, या फिर आपको खुद भी अगर तैयारी करनी है तो उस तरीके की बुक्स का सहारा लेना चाहिए। Do not ignore the class 11 syllabus. It is important for minute concept. Class 11 concept from all subject including accountancy, BST and economics are required in class 12th। अब इनका कहना है कि क्लास 11th के सिलेबस को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास 11th का सिलेबस भी जरूरी है क्लास 12th के बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। बाकी अपने कॉलेज लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये स्टूडेंट कि इनका एसआरसीसी में कैसा कॉलेज लाइफ चल रहा है, ये सारी चीजें। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हमने इस चीज को समझा और जाना कि अगर आप सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो अपनी तैयारी को, चूंकि 2022 के स्टूडेंट्स को उस समय पता नहीं था कि सीयूईटी कब होने वाला है, लेकिन अभी टारगेट फिक्स है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, तो उसी तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से सब लोग फोकस्ड हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ना चाहते हैं, और भी बहुत सारे टॉपर टिप्स, बहुत सारी चीजें हम आपको आगे आने वाले समय में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगी।
तो स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे कोर्सेज लाइव हैं, क्योंकि दिवाली का अवसर है और इसी समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दिवाली के ऑफर में स्टडी कैपिटल के कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो हमारे कोर्सेज को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। स्टडी कैपिटल के साथ अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स SRCC हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अन्य जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो रामजस हो, चाहे वो हंसराज हो, BHU के मेन कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कैपिटल के पढ़ रहे हैं। तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेज के साथ जुड़े, हमारे लाइव क्लासेज में जुड़े, साथ ही साथ स्टडी कैपिटल का ऑफलाइन ब्रांच वाराणसी में भी चलता है, वहां पर भी आप हमारे साथ विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा, वीडियो बढ़िया है और आप सभी के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज का इंतजार है हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आगे की यात्रा आपकी CUET की एकदम आसान रहने वाली है विद स्टडी कैपिटल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।